लास्ट क्लास के अंदर पीडी एरे मैट्रिक्स जो है वो पढ़े थे, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है वो प्रीमियम, डिस्काउंटेड जोन और ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्वीप। और उससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और मार्केट जो है वो 3 तरह से रिएक्ट करती है, यानी साइडवेज या फिर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। और इसके साथ साथ मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट, एफवीजी, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। अब जो है आज हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है लिक्विडिटी। सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और मिक्स बना के ही जाहिर सी बात है सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो उसके अंदर जो है वो फिर कुछ सेंस बनती है। अब इसके अंदर हम लिक्विडिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लिक्विडिटी जो है वो आपके पास मार्केट के अंदर सब कुछ, मतलब जैसे कहते हैं कि फ्यूल, पेट्रोल, ईंधन, उसके बगैर जो है वो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। बहरहाल इसके अंदर जो है इसको कहा जाता है, फ्यूल कहा जाता है, मार्केट का फ्यूल। ठीक है, अब वो चाहे इलेक्ट्रिक फ्यूल हो चाहे वो पेट्रोल कह लें, बहरहाल वो फ्यूल है और उसके बगैर मार्केट नहीं चल सकती। अब इसके अंदर लिक्विडिटी में एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे अभी और इसको हम देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। अगर हम 4 आवरली का टाइम फ्रेम ले लें, कोई भी आप इसके अंदर, ठीक है, ले सकते हैं किसी भी करेंसी का, किसी भी पेयर के अंदर, किसी भी कॉइन के अंदर, कोई भी हो सकता है, बीटीसी, आडा, जो भी। बहरहाल फिलहाल मैंने ये आडा भी इस वक्त ले लिया है, ये करंट ही इस वक्त मार्केट की सिचुएशन चल रही है, आज का डेट है, ठीक है, और 13 जनवरी है। अब इसमें किस तरीके से जो है वो हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब यहाँ आपको मैंने बताया था कि स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो इसको रिपीट करके देख लें। तभी मैंने बताया था कि भाई स्विंग हाई, स्विंग लो और हायर हाई, हायर लो और लोअर हाई, लोअर लो, ये सारी चीज में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपको ये चीज समझ आएगी कि मैं क्यों कह रही हूँ। अब यहाँ पे सबसे हाई 4 आवरली में हमें ये है, ठीक है, सबसे हाई यही है। अगर इनको हम स्विंग हाई कहते हैं तो क्यों कहते हैं उसको आपने उस वीडियो में जाके देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर मार्क करते हैं तो आप फिलहाल कोई भी जो है उससे मार्क कर लें कि भाई यहाँ पे ये आपकी एक स्विंग हाई है और इसी को आप बात करें तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और इधर हम अगर बात करते हैं, ये 4 आवरली का टाइम फ्रेम है, तो ये सबसे लो है, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये यहाँ पे मार्क कर लें आप, ठीक है। अच्छा, अब प्राइस जो है वो इस वक्त फौरन आपके सामने भी लाइव बिल्कुल, कि ये आपने देखा कि ये लो है, ठीक है, ये दोनों ही लो हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब है, ये हाई है। यहाँ पे प्राइस जो है वो ये लो है। हमें ऑलरेडी इस बात का तो आपको बताया था कि भाई मार्केट गिरेगी, गिरने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। वट एवर द फैक्टर्स आर, आप उसको अभी जहन में रखें कि भाई फर्ज करें आपको पता है कि भाई बताया हुआ है कि भाई सपोर्ट लेवल पे ज्यादा चांसेस हैं, मार्केट के फैक्टर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हैं इसके अंदर आपको बताया है। अब हमने ये कहा कि भाई अगर के मार्केट गिरती भी है तो किधर जाएगी, तो ये इम्पोर्टेंट है ना, कि कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ ठहरेगी, तो वहां से आपने अपनी एंट्री लेनी है। इम्पोर्टेंट तो बात यही है सारी। तो आपने पहले से मार्क कर लिया, ये तो कैंडल अभी अभी बनी है, ये तो अभी कुछ, ठीक है ना, ये तो आज की ही कैंडल है। अगर आपने पहले से मार्क कर लिया कि भाई अप साइड के अंदर ये लिक्विडिटी, डाउन साइड के अंदर आपकी ये लिक्विडिटी, ठीक है,
इसको मैं यहाँ तक करती हूँ, आपने पहले से ये मार्क किया हुआ है। अगर अप जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, इससे थोड़ी बहुत और भी ऊपर जाएगी। ये हम बाद में बात करेंगे कि क्या थोड़ा बहुत और ऊपर कितना जा सकता है, वो ज़हन में रखना है। लेकिन फिलहाल आपने मार्किंग जो है वो ये करनी है। आपने एक ये मार्क किया लेवल अप साइड की तरफ, एक मार्क आपने एक ये लोअर साइड में ये मार्क किया। एक स्विंग हाई हो गया, एक स्विंग लो हो गया। ये जो बनी है कैंडल, ये तो आज की बनी है। अब कल ये बताई गई थी बात कि भाई जो भी फैक्टर्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट लेवल को टच करने की, हिट करने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अब ये आपने मार्क कर लिया, तो आपको ये एक आइडिया हो गया कि रफली कि इसके आसपास मार्केट में अगर गिरेगी तो इसके आसपास प्राइस ने जाना है। ठीक है, तो ये आपने पहले से मार्क कर लिया। अब जो भी है वो इधर इधर कहीं इधर इधर करीब करीब ही जाएगी। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन होती है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि भाई 100.50 पे जाएगी। एक रेंज होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो बताया हुआ है आपको। मैंने अपनी जो अपडेट किया था यूट्यूब में वीडियो में, उसमें भी मैंने कहा था कि 90 का लेवल है, 89 का लेवल है, वहां तक बिल्कुल जाने के चांसेस हैं। और उसी तरीके से जो है वो 90 के लेवल को हिट किया बीटीसी ने। उसके साथ साथ जब वो हिट करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने ये पहले मार्क करने का मकसद ही यही है कि भाई अगर प्राइस जाएगी तो यहाँ पे जाएगी। ठीक है, अप साइड जाएगी तो यहाँ तक है, डाउन साइड के अंदर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लिक्विडिटी यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हुए होते हैं। मार्केट जो है वो हंट करती है स्टॉप लॉसेस को, और इसी तरीके से जो है वो एक्सचेंजेस वगैरह और बिग फिशर्स वगैरह जो है वो उसको हंट करके लिक्विडेट करती हैं। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि भाई मार्केट के अंदर वही सरवाइव करेगा जो बेस्ट होगा। तो वो अगर आप लर्न करेंगे, लर्न टू अर्न, तभी आप अर्न करेंगे। लर्न करेंगे तो अर्न करेंगे। अब अगर ये चीज आपको पता चल गई कि भाई ये अपसाइड और ये डाउन साइड, तो एक लिमिट आ गई आपके पास। सबसे पहले तो ये, अब जो होगा इसके आस पास होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इधर ही जाके बस हो जाएगा, थोड़ा और नीचे भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है विक कितनी जो है वो तेजी से गई है। अब यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। जैसे ही मार्केट आई है तो ये लिक्विडिटी आपने पहले से मार्क की हुई, आपके जहन में है कि भाई यहाँ पे इसके करीब करीब आप अपने लिमिट ऑर्डर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, 100% तो इज नथिंग ना, ये तो पहले से हमने आपको हर दफा बताया। 100% नहीं होता है कुछ भी, लाइफ 100% नहीं है, तो ये कहाँ से 100%? अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, एक्सपीरियंस से आपको काफी चीजें आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे जब आपने एक चीज लगा ली एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे हम ऑर्डर्स जो हैं वो अपने लॉन्ग के कर सकते हैं। अच्छा, अब ये नहीं है कि इसको सुन के लॉन्ग के ऑर्डर्स जो हैं वो जो है इस तरह से करके हर जगह देखकर वे यहाँ लगी है, ये है तो आपने लॉन्ग के ऑर्डर्स, ऐसा नहीं है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको एक रेंज पता चल गई है कि भाई अगर ऊपर साइड जाएगा तो यहाँ, अगर नीचे है तो इधर। अब ये हो गई बात। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब आते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो इसको आप फेयर वैल्यू गैप। तो अब इसमें फेयर वैल्यू गैप जो है हमने पहले भी बताया था, और दोबारा भी मैं ये आपको मार्क कर देती हूँ कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो फिलहाल, इसको पहले आप देखें, इसने हंट किया इसको लिक्विडिटी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्राइस ऊपर गई। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो ये आपने देखा कि भाई मार्केट जो है वो यहाँ पे, ये 4 आवर का है। आपने अब जाना है लोअर टाइम फ्रेम में। 4 आवर के बाद आपने देख लिया कि भाई 1 आवर। ठीक है, आपने तो मार्क किया हुआ है 4 आवर के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से जब आपने मार्क किया होगा तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है प्राइस ने अभी आना है। ठीक है, आपकी मार्किंग पहले से हुई भी है। अब अगर यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में आप गए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगी, हिट किया इसने, तो जरूरी नहीं है कि देखें आप, जब आपने लोअर टाइम फ्रेम में किया
तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये विक जो है वो थोड़ी सी इससे नीचे, एग्जैक्टली तो इस लेवल के ऊपर नहीं है ना, तो इससे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही खत्म हो जाए, थोड़ा सा और नीचे भी आ सकती थी, यहाँ तक भी विक हो सकती थी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन होती है, यहाँ तक भी विक हो सकती थी। ठीक है, ये जब आई है प्राइस हिट किया है, इसने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, यहाँ लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, उनको ग्रैब किया, उनको लिक्विडेट किया है, तो फिर आपने लोअर टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रहा है, यानी 1 आवर में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 15 मिनट्स में जाना है। तो आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि जब लोअर साइड की लिक्विडिटी हंट होती है तो फिर आप जो है वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, हंट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें कि जब 4 आवर में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस आए, हिट किया इसने, फिर अपने लो टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, 1 आवर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे ये जिसने हिट किया था प्राइस है इस लेवल के ऊपर हिट किया। अब यहाँ से एक ये है कि आपने लोअर टाइम फ्रेम में गए, आपने 15 मिनट्स देखा, 5 मिनट्स देखा, और आपने जो है वो या तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ये एक एग्रेसिव मूव है। ठीक है, ये एग्रेसिव मूव है। जो बेटर एंट्री होती है उसमें ये होता है कि भैया आप देखें कि अगर ये 5 मिनट्स में, ठीक है, 15 मिनट्स में आप यहाँ देखें कि जब जो है वो लिक्विडिटी हंट करके प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसने क्या जाते हुए एफवीजी बनाया, इंटरनल जो है वो लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, फेयर वैल्यू ग्रैप जो है वो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ये वैसे ही ऊपर जा रहा है। तो अब आप इसमें देखें, 1 मिनट के लिए इसमें आप देखें, जरा खुद देखें, नजर आ रहा है आपको फेयर वैल्यू गैप? हाँ बिल्कुल, ये देखें। ठीक है, इसको मैंने जूम किया, आप भी जूम करें। अब यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देती हूँ कि प्राइस ने जैसे हिट किया ऊपर जाते जाते, चाहे वो छोटा ही सा हो फेयर वैल्यू गैप, आप उसे मार्क कर लें। अब ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है, अच्छा, अब ये 15 मिनट्स का है। अब आपने और लोअर टाइम फ्रेम में भी जाना है। यहाँ देखें तो यहाँ थोड़ा सा और, जरा सा 15 मिनट्स के मुकाबले में 5 मिनट्स में थोड़ा सा और बड़ा जो है वो गैप है। ठीक है, यहाँ ये चीज है कि प्राइस ने जैसे ही हिट किया आपके लेवल को, जो आपने पहले 4 आवर में मार्क किया हुआ था, वो आपने जो है 5 मिनट्स में देखा। ये जो मैंने आपको 1 आवर 15 मिनट्स दिखाए, ये मैं आपकी लर्निंग के लिए दिखा रही हूँ। जब आप एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे तो आप 1 आवर टू 15 मिनट्स में और 5 मिनट्स में दोनों में देखकर एंट्री ले सकेंगे। ठीक है, इस वक्त 4 आवर से 1 आवर दिखाना, 1 आवर से 15 मिनट्स और 5 मिनट्स दिखाना जो है वो लर्निंग पर्पस के लिए भी है। हम ये बाद में बात करेंगे कि एंट्री आपने कौन से टाइम फ्रेम के अंदर जो है आप लें। इस वक्त जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो सारे मैं आपको टाइम फ्रेम्स कंपेयर करके दिखाना चाह रही हूँ। 5 मिनट्स में आपने देखा कि ये एफपीजी, ये एक एग्रेसिव मूव है। ठीक है, जो आपने अगर हंट किया, आपने अपने जो है वो लिमिट ऑर्डर्स, ओपन लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए हैं आपने, तो वो तो एक एग्रेसिव मूव हो गया। एक ये तरीका होता है वैसे, ठीक है, एंट्री का, लेकिन ये थोड़ा सा एग्रेसिव, या आप यूं समझें कि थोड़ा स्लाइटली मोर रिस्कियर। अब आपने यहाँ देखा कि भाई ये प्राइस ऊपर गई है, इसने यहाँ फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया है जाते जाते, ये अच्छी चीज होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब प्राइस वापस आएगी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, तो फिर एक चांस होगा कि भाई यहाँ से एंट्री ली जाएगी। नहीं, अब यहाँ से जो एंट्री लेनी है आपने, वो एक तरीका है लेने का। अभी मैंने जो आपका कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करने की कोशिश की है, वो है कि लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, कि आपने इसको मार्क करना है, स्विंग हाई स्विंग लो, उसे आपने एक जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ पे प्राइस अगर आएगी तो जो है वो हिट करके ऊपर जाने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। ठीक है, वहां पे आपने चेक करना है कि भाई
फिर आपने 15 मिनट्स में क्या आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, और 5 मिनट्स भी आपने ज़रूर चेक करना है। यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब ये आप देख रहे हैं कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर प्राइस जो है वो वापस से ऊपर गई है, और जो है यहाँ से हो सकता है कि प्राइस दोबारा से ऊपर जाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और यहाँ पे आप एक एंट्री ये थी जो आप ले सकते हैं। दूसरी एंट्री जो है वो आप अगर के प्राइस अगर प्राइस जो है वो इसके मिडल से ऊपर जाती है। अब यहाँ तो ये है कि ये वाली जो कैंडल है वो आपने देखा कि भाई यहाँ पे ये एक दूसरी कैंडल बनी है, एक ये कैंडल बनी है जब, ठीक है, दूसरी कैंडल ये। अगर ये वाली कैंडल जो है ये इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। अगर ये रेड कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर चांसेस ये है कि भाई दूसरी कैंडल आप देखें, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो करंट है वो सिचुएशन ये है, ये जो रेड कैंडल है ये इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, और इस वक्त जो है अगर के ये इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज होती है, इसका 5 मिनट्स के अंदर इसका क्लोजर नीचे है, तो फिर हम दोबारा दूसरी कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर जो एंट्री है वो इसके 50%, एफवीजी के 50% से आप लगाते हैं स्टॉप लॉस आप, ठीक है। अगर आपने ऊपर की तरफ आप सोच रहे हैं कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से चांस हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाए, ठीक है। जो कि आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने बताया था कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ से जो है आप देखें कि ये आप की जो है प्राइस ऊपर की तरफ गई है। अगर यहाँ पे ये हम इसको कंसिडर करें कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। कैसे? क्योंकि जो 3 कैंडल्स हैं मार्केट में, जो प्राइस ऊपर की तरफ अगर गई है तो यहाँ पे आपका ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है। और उस फेयर वैल्यू गैप से पहले जो है ये फेयर वैल्यू गैप है आपका 3 कैंडल्स के बीच में, ठीक है। और उससे पहले बुलिश बुलिश है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है प्राइस। उससे पहले जो है वो रेड कैंडल, तो रेड कैंडल आप इसे कंसिडर करें कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, आप चाहें तो इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर से। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। कैसे? यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ठीक है। सपोर्ट लेवल का काम करेगा तो आपने इसको ग्रीन करना तो ग्रीन कर दे बेशक, ठीक है। प्राइस आएगी अगर यहाँ आएगी तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा और ऊपर जाएगी दोबारा से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। दूसरा ये कि फेयर वैल्यू गैप इंटरनल लिक्विडिटी भी कहलाती है, जैसे कि आपको बताया गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में मैंने बताया। फिर अब ये जो प्राइस होती है, जो प्राइस एक्शन है, वो इसी तरह से काम करता है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ और इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है। अब प्राइस जो है वो कुछ चीज़ें तो आपको एक्सपीरियंस से ही आएंगी, प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस कर करके कि भाई ठीक है, ट्रायल एंड एरर कर करके। तो एक तो ये बात। दूसरी ये मैं आपको बता रही थी कि जो मैंने पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक का बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस जो इसमें नजर आ रही है कि जैसे ही प्राइस जो है वो यहाँ तो फेयर वैल्यू गैप बन गया, प्राइस जो है आपने देखा कि जैसे इसके अंदर आई, इसने इसको जो है वो इसके अंदर आके दोबारा से ये ऊपर गई है, ठीक है। आपने जब ये देख लिया कि भाई ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो गई है ऊपर, ठीक है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई है, तो फिर आपने यहाँ पे भी आप एंट्री जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ एंट्री आप इसके बेस पे
यहाँ ले सकते हैं, एक एंट्री ये हो सकती है, एक एंट्री जो है वो आप इसके बिल्कुल मिडल में भी लिमिट एंट्री रख सकते हैं, और लॉन्ग की। ठीक है, ये यहाँ पे आई, इसने इसे रीटेस्ट किया है, आप नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आप, अब वो एक डिफरेंट बात है कि 1:1.5 का आप RR रखें, ठीक है, तो आप इसको और ट्रेल ट्रेल करते हैं आप एसएल को, ठीक है, ट्रेल करते हैं एसएल को। ये है 1 आवर का चार्ट, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने आपको बतानी थी कि एक इस तरीके से एंट्री बनती है जो कि ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करके, इंटरनल लिक्विडिटी जो है उसको फाइंड आउट करके बनती है। एक इस तरह से एंट्री होती है। ये मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पिछली दफे भी बताया था। अभी जो मैं आपको अभी जो मैं आपको बिल्कुल बता रही थी कि 5 मिनट्स में जाके देखें ये एफवीजी के अंदर, क्या आपने, जब मैंने आपको बताया कि भाई 4 आवर के अंदर लिक्विडिटी हंट की है और उसको यहाँ पे हंट किया 4 आवर के अंदर, ये ठीक है, ये 4 आवर की मार्किंग है। एक्चुअली आपने यहाँ लिखना भी होता है कि ये जो लाइन है ये 4 आवर की लिक्विडिटी हंट है, ठीक है। बस लिक्विडिटी भी लिख दें या लिक्विडिटी हंट, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो ये ताकि आपको पता चले कि जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएं तो ये आपको पता चले कि भाई ये लाइन तो 4 आवर में आपने जाके इसको मार्क किया है और अब आप इस वक्त 5 मिनट्स के अंदर है, ठीक है। ये प्राइस ऊपर जाते हुए इसने एफवीजी बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, ये इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएगी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी लोअर साइड की, ठीक है, ये लोअर साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा अब आप ये देख रहे हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट्स का, यहाँ पे इस वक्त जो प्राइस है वो इसके अराउंड घूम रही है, ठीक है। आपने ये देखा कि ये प्राइस ऊपर जब गई है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसने ये छोड़ती हुई गई है। अब इसका मकसद ये था कि जब प्राइस जो है वो अपनी लिक्विडिटी हंट करेगी उसके बाद इसने आना है फेयर वैल्यू गैप में, एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आती है, इंटरनल से दोबारा एक्सटर्नल की तरफ जाती है। अब कौन सी एक्सटर्नल में जाएगी? जाहिर सी बात है ये भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये भी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो इस वक्त जो प्राइस है वो आप देख रहे हैं कि एफवीजी इसने जो है बनाया है और यहाँ पे प्राइस इसके अंदर जो है वो आई है। अब इसी के अराउंड ये हॉवर कर रही है। चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम लिमिट एंट्रीज जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 50% जो इसका एरिया है, ठीक है, ये जो एफवीजी है इसका जो 50% है वो क्या है, ये इसका मिडिल वाला एरिया, यहाँ से आप लिमिट एंट्री लगा सकते हैं। लिमिट एंट्री अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो आपकी लिमिट एंट्री यहाँ से अगर लगाएंगे तो आपने इसको ट्रेल डाउन करना है। आप 5 मिनट्स में लेते हैं, 3 मिनट्स में लेते हैं तो 1:1 का RR की तरफ लेते हैं, और स्टॉप लॉस जो है मेनली, स्टॉप लॉस जो है वो आप एफवीजी के नीचे भी रख सकते हैं, और बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपका दिल गुर्दा है तो मेनली लिक्विडिटी के नीचे, ठीक है, होती है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो देखते हैं, लेकिन इसके अंदर बीटीसी, इथेरियम के प्राइस एक्शन को देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बीटीसी और इथेरियम का जो प्राइस एक्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसको फॉलो किए बगैर ऑल्ट्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा ये कि रिस्कियर होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो इसी के अंदर है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है उसका हम एक, मैंने आपको शायद पहले भी वीडियो में बताया था, अब दोबारा से आपको इसमें और ज़्यादा दिखाती हूँ ताकि जो है आपको ज़रा और अच्छे से समझ में आए कि ये इम्पोर्टेंट है इसके हिसाब से कि आपको पता हो कि भाई डिफरेंस जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर क्या है। अगर आप ट्रेंड के अंदर जा रहे होते हैं, अगर सेम ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, ये फर्ज करें ये 1 आवर का चार्ट लिया आपने, 4 आवर का लिया, उसमें आपने देखा कि भाई ये अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो अब मैं अभी आपको बताती हूँ कि भाई यहाँ तो प्राइस नीचे आ गई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो अप ट्रेंड के अंदर है प्राइस। अब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गई तो यहाँ पे प्राइस
जो है, अभी आप एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान में नहीं रखें, अभी देखिए अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर जो है, अगर आप जो है वो ये देखते हैं कि भाई ये प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा इसने जो है वो नीचे आई, यहाँ पे ये आके तब दोबारा ऊपर जा रही है, तो ये जो चीज है कि भाई प्राइस ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, ये रेड कैंडल जो है थोड़ी सी नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, ये आपका जो है ये कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा ये ऊपर गई, ये रेड कैंडल से नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर चली गई, ये जो रेड कैंडल से नीचे आना एंड देन ऊपर दोबारा जो है वो ऊपर, यानी किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये जो रेड कैंडल से नीचे आई, इस रेड कैंडल को क्रॉस करते हुए ऊपर चली गई, ये कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, यानी ट्रेंड एक ही है, ये पूरा अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कहलाएगा, इसलिए क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ट्रेंड अगर चेंज होता है तो वो कहलाएगी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे प्राइस जो है वो और मजीद ऊपर नहीं गई है, प्राइस जो है वो यहाँ रुकी है, रुकने के बाद इसने ये नीचे की तरफ आई है। ठीक है, ये रेड कैंडल से नीचे की तरफ आई है। अब रेड कैंडल से नीचे की तरफ आई, लेकिन ये अगर दोबारा ऊपर नहीं गई, जैसे कि आपने यहाँ मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर ये रेड कैंडल बनी, नीचे की तरफ आई एंड देन दोबारा ऊपर की तरफ गई, फिर दोबारा रेड कैंडल बनी, नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई। अब यहाँ से पैटर्न अगर यही फॉलो होता, अप ट्रेंड यही फॉलो होता, तो अब दोबारा भी ये तो यही होना चाहिए जो यहाँ पर हुआ, जो यहाँ पे हुआ, ये नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर जाना चाहिए था। ये तो आपका जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि ये एक ही अप ट्रेंड के अंदर ही ये सब होता चला जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस जो है वो शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी, इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। शिफ्ट हो गई यानी कि ट्रेंड ही पूरा इसने जो है वो रिवर्स कर दिया। अप ट्रेंड से ये इस वक्त 1 आवर के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड के अंदर चली गई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर चली गई, ये आपका कहलाया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये इसमें जितनी भी दफा ये देखें, अब यहाँ पे इधर अगर हम इस डाउन ट्रेंड के अंदर देखें कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जैसे यहाँ पे बताया था आपको कि भाई ये अप ट्रेंड के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है, ये प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, रेड कैंडल के थ्रू, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर रेड कैंडल के थ्रू नीचे आई। तो ये जो रेड कैंडल के नीचे आके ऊपर जाना जो है, ये तो आपका कहलाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई प्राइस नीचे आई, फिर जाहिर है इसका बिल्कुल रिवर्स करना है, इसका बिल्कुल रिवर्स है, ये प्राइस नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज आपने देखी कि भाई प्राइस जो है वो तो नीचे आई, ऊपर की तरफ गई, ठीक है, फिर दोबारा नीचे आ गई, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहला रहा है। फिर दोबारा ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ गई, यहाँ पे भी जो है ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आ गई, ये सारा जितना भी है ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जब इसने लिक्विडिटी हंट कर ली है, ठीक है, तो ये इस वक्त जो है मे बी अगर ये ऊपर की तरफ प्राइस जाती है तो फिर ये दोबारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो इस वक्त तो प्राइस जो है वो इन बिटवीन है, और यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी या फिर ये अगेन दोबारा से जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है ये सिर्फ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस सूरत में कहलाएगा कि भाई प्राइस जो है वो दोबारा से नीचे चली जाएगी जिस तरीके से, ठीक है, तो नीचे चली जाएगी तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड यही कंटिन्यू हो रहा है। सो ये आपको इस वक्त बताना था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, और प्राइस जो है वो एक्सटर्नल से इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जाती है और इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाती है। ये आपको जो मार्किंग है वो पहले से करनी होती है। इसमें आपने जब एंट्री वगैरह लेनी होती है तो आपने अलार्म को सेट करना है कि भाई लिक्विडिटी कब हंट होती है। ज़रा ऐसे तो पता नहीं चलेगा, इतने सारे कॉइन्स हैं। दूसरा ये कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको साथ साथ चार्ट में बीटीसी और इथेरियम को भी
देखना है, डोमिनेंस को भी देखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जब आप एंट्री ले रहे होते हैं। लेकिन ये आप कलेक्टिवली आहिस्ता-आहिस्ता जब पढ़ते चले जाएँगे तो फ्यू क्लासेस के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाएँगी। तो जो आपको पहले क्लासेस में चीज़ें बताई हैं, वो ज़रूर उसको देख लें अगर नहीं देखा अब तक, क्योंकि हर क्लास जो है वो जो भी आइंदा क्लास होती है वो उसकी पहले की क्लास की कंटिन्यूएशन ही जो है वो चल रही है। तो उसको जो पिछली क्लास है उसको देखना इसलिए मस्ट है कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाए। और एक दफ़ा में कोई चीज़ नहीं आएगी अगर ये आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इसको टाइम लगेगा आने में, इसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो इसमें अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं डेफिनेटली अगर वो कोई फर्स्ट टाइम लिसनर है तो उसके लिए इतना आसान नहीं है इसे हज़म करना। सो यहाँ पे अब एंड करते हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं चाह रही हूँ कि बने जिससे आप ओवरवेल्म्ड हो। तो इस वक्त इसको प्रैक्टिस करें, इसको हम और मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।